आज है 9 फरवरी 2026। 9 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे सभी एग्जामों के लिए। आज का है फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जो है ये रूबल नागी ने जीता है। किसने जीता है? रूबल नागी, जो ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं ये रूबल नागी, इनको दिया गया है। ये जो है यह पुरस्कार है, इसमें जो है ये $10 लाख यानी लगभग जो है 8.3 करोड़ रुपया दिया जाता है इस पुरस्कार में। ग्लोबल टीचर प्राइज जो है इसमें $10 लाख लगभग 8.3 करोड़ रुपया दिया जाता है। आयोजन इसका हुआ था दुबई में, यूएई के दुबई में हुआ था। इसमें जो है ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज जो है यह वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो आयोजित हुआ है दुबई में, इसी में दिया गया है। और ये जो है ग्लोबल टीचर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है कि झुग्गी झोपड़ी की दीवारों को शैक्षणिक भित्ति चित्रों में बदल दिया। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो झुग्गी झोपड़ी था उसके दीवारों में बहुत सारे जो है भित्ति चित्र बनाया है, मतलब उसके दीवारों पर चित्र बनाया है, जिससे क्या हुआ है कि लगभग 20,000 से अधिक लोग, महिला और बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी के कारण है जो ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है ये दिया गया। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रूबल नागी को। रूबल नागी जो है ये चित्रकार है और ये है जो बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों पे दीवार पे चित्र बनाए हैं, उन्हीं के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता। तो अभी हाल ही में जो है वो WPL जो 2026 हुआ है इसका जो है समाप्त हो गया है और इसका जो है ये 4th संस्करण था। इसमें जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने जो है जो जीत हासिल किया है दिल्ली कैपिटल को हराकर। दिल्ली कैपिटल जो था ये 203 रन बनाया था 4 विकेट पर 20 ओवर में, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये 204 रन 4 विकेट पर 20 ओवर में बना डाला और WPL जो है अपने नाम कर लिया। इसमें जो है महिला WPL जो है इसका जो है 4था संस्करण था और टाइटल स्पॉन्सर जो है इसका टाटा है। इसका आयोजन 2026 में कहाँ हुआ है? तो ये नवी मुंबई और बड़ोदरा में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन फाइनल मैच जो है ये बड़ोदरा में खेला गया है। और उसके बाद इसमें विजेता टीम को जो है ये 6 करोड़ रुपया दिया जाता है। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता है RCB ने तो इसको 6 करोड़ रुपया मिलेगा और उप विजेता जो है ये दिल्ली कैपिटल, इसको 3 करोड़ रुपया मिलेगा। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको कौन सा कैप दिया जाता है? ऑरेंज कैप दिया जाता है। ये जो है स्मृति मंधाना को दिया गया है। इन्होंने टोटल 377 रन बनाया और फाइनल मैच में भी सबसे ज़्यादा रन बनाई। उसके बाद अगला है कि पर्पल कैप जो है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है और जो है सोफी डिवाइन जो है ये 17 विकेट लिए सबसे ज़्यादा, तो इनको जो है पर्पल कैप दिया गया। उसके बाद है 2025 में जो विजेता टीम है ये मुंबई इंडियंस जीता था 2025 में और 2026 में जो है ये बेंगलुरु ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये दूसरी बार जीता है। ये जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये दूसरी बार जीता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नई दिल्ली में भारत और किसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दिल्ली में अभी एक सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत और किस देश के मतलब किसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। तो यह जो है खाड़ी सहयोग परिषद जो है जिसे हम GCC बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बीच जो है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुआ। और ये जो इसकी जो हस्ताक्षर हुआ ये जो नई दिल्ली में हुआ है FTA पर समझौता। और FTA जो है ये खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, ICT क्षेत्रों के विशेष लाभ इसमें मिलेगा। ये जो समझौता हुआ है इसमें खाद्य प्रसंस्करण, जैसे मान के चलिए कच्चे आलू को चिप्स बनाना है, इसको क्या बोलते हैं? खाद्य प्रसंस्करण
उसके बाद में बुनियादी ढांचा है, पेट्रोकेमिकल है और आईसीटी क्षेत्र में जो है ये बहुत विशेष लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा कि भारत का जो भी सामान है वो खाड़ी सहयोग परिषद में जो जितना देश है उसके बीच वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और भारत का जो भी सामान है वहाँ पे सस्ते दामों पर बिकेगा, तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और भारत का इकोनॉमिक्स में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। जीसीसी है, जीसीसी का जीसीसी है, इसकी स्थापना जो है 25 मई 1981 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरब में है। इसमें 6 देश हैं, संस्थापक देश हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया पहला, दूसरा है यूएई, तीसरा कुवैत, चौथा कतर, फिर बहरीन और फिर ओमान। ये सब जो देश है इसके संस्थापक देश हैं। इसमें 6 देश है, ये सभी क्या है, इसका देश है। उद्देश्य इसका क्या था, जीसीसी का उद्देश्य था कि आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और संस्कृति सहयोग को बढ़ावा देना, इसीलिए इसको मतलब गठन किया गया था। जितने भी खाड़ी देश हैं वो इसमें शामिल है। अगला है आज का क्वेश्चन नंबर 4। अमित शाह जो गृह मंत्री है, इसने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। भारत टैक्सी क्या है, भारत टैक्सी है जैसे उबेरा हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ओला हो गया, उबेर हो गया और रैपिडो, ये सब जो चलता है तो इसमें जो भी ड्राइवर है उसको बहुत कम पैसा दिया जाता है। और ये जो भारत टैक्सी जो है ये भारत सरकार द्वारा गृह मंत्री के द्वारा चलाया गया है। अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है, धीरे धीरे और भी राज्य में शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ये जो है भारत टैक्सी सेवा जो है ये राइडर हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा कि जो भी ड्राइवर इसको जो चलाएगा, अगर वो 100 रुपया कमाता है तो उसको 80 रुपया सीधे उसके ड्राइवर के खाता में जाएगा, मतलब ड्राइवर के खाता में भेज दिया जाएगा 80 रुपया, और 20 रुपया जो है ये कंपनी के संचालन एवं प्रबंधन के लिए रखा जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी गाड़ी है उसको उसका प्रबंधन किया जाएगा, उसके संचालन में जो भी त्रुटि आएगा उसको भी बनाया जाएगा, उसके लिए 20 रुपया, 100 रुपया में 20 रुपया काटा जाएगा। इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं रहेगा, कोई भी इसमें बिचौलिया का काम नहीं करेगा जिससे कि पैसा का हानि हो, सीधे ड्राइवर और कंपनी के बीच में संपर्क रहेगा। और इसमें जो क्या होगा, ये जो भारत टैक्सी सेवा है इससे ओला, उबेर, रैपिडो ये सब पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में असर पड़ेगा और इसके जो है बहुत मतलब कम जाएगा इसका रैपिडो, उबेरा, ओला ये सब का क्या होगा, आमदनी कम जाएगा। अब सब लोग क्या करेंगे, भारत टैक्सी का उपयोग करेंगे ज़्यादा करके। आगे है यस बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो यस बैंक के एमडी एंड सीईओ जो है ये मुरलीधरन टोनसे को किया गया है। मुरलीधरन टोनसे जो है ये यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। ये लगभग 3 साल तक ये इस पद पर रहेंगे, मुरलीधरन टोनसे। और यस बैंक जो है इसकी स्थापना 2003 में किया गया था। कब किया गया था, 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। आज 2003 में स्थापना हुआ था, 2004 से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अगला है एसबीआई के अध्यक्ष कौन बना है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है, तो कल्याण कुमार है। कौन है, कल्याण कुमार। अगला क्वेश्चन है एडरली बजट कौन सा राज्य पेश किया है, तो एडरली बजट जो है ये केरल राज्य ने शुरू किया है और इसको पेश किया है एडरली बजट को। एडरली बजट क्या होता है, तो ये जो होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश किया गया है। यानी वरिष्ठ नागरिक जो पेंशनधारी लोग हैं उनके लिए पेश किया गया है, मतलब वरिष्ठतम नागरिकों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए ये है शुरू किया गया है। केरल के वित्त मंत्री जो है के एन बाल गोपाल ने राज्य का कुल बजट का 19.07% यानी लगभग 46,236.52 करोड़ रुपये की राशि जो है ये बुजुर्गों के लिए मतलब ये जो बजट जो एडरली बजट पेश किया है इसके तहत दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन और सिल्वर इकोनॉमी के लिए आवंटित किया गया है। इसमें जो भी बुजुर्ग हैं यानी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कल्याण किया जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार के लिए मतलब किया गया है, और पेंशन उनको जो मिलता है उसके लिए, और सिल्वर इकोनॉमी के लिए जो है ये पैसा आवंटित किया गया है। तो केरल सरकार जो है एडरली बजट पेश किया है बूढ़े बुजुर्गों के लिए, याद रखिएगा। अगला है कि विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन जो है ये मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में किया गया है, और ये कहाँ पड़ता है, ये इटली में पड़ता है। तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन जो है इटली में किया गया है, इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में किया गया है। विंटर ओलंपिक गेम्स जो है ये हर 4 वर्ष पर किया जाता है इसका आयोजन, और इसमें टोटल देश जो है ये 92 देश शामिल है। और पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये 1924 ईस्वी में सिमौनी फ्रांस में किया गया था। तो पहली बार इसका आयोजन जो 1924 में सिमौनी फ्रांस में हुआ था। आयोजक संस्था जो है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा इसको विंटर गेम्स को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि IIFCL का मुख्य निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। IIFCL का मुख्य निदेशक जो है ये रोहित ऋषि को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, तो रोहित ऋषि को नियुक्त किया गया है। ये PR जयशंकर का स्थान लिया है। इसके पहले जो PR जयशंकर थे, इन्हीं के स्थान पर रोहित ऋषि बने हैं। IIFCL जो है इसकी स्थापना 2006 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मुख्य निदेशक जो है रोहित ऋषि है। कौन है, रोहित ऋषि हैं। यह सड़क, ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह और शहरी विकास को ऋण सहायता प्रदान करता है। यह कंपनी जो है ये क्या करता है कि सड़क के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में, रेलवे, बंदरगाह, शहरी विकास को ऋण सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और ITBP के बीच अग्नि परीक्षा अभ्यास, कौन है, अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। इसमें क्या है कि भारतीय सेना और ITBP दोनों जो है, भारतीय सेना ITBP ये दोनों के बीच में जो है अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमिक को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है, ऑरेंज इकोनॉमिक जो है ये किससे संबंधित है, तो ये रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। किससे संबंधित है, रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि ऑरेंज इकोनॉमिक यानी ऑरेंज इकोनॉमिक जो है, तो ऑरेंज इकोनॉमिक है क्या, तो ये जो है रचनात्मक अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है। ऑरेंज इकोनॉमिक जो है इसको रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल है जहां मूल्य का स्रोत कोई वस्तु नहीं होता। क्या है कि मूल्य का स्रोत कोई वस्तु नहीं होता, बल्कि विचार, कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होता है। इसके अंतर्गत जो है यानी ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है कि मूल्य का स्रोत कोई नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होता है, बल्कि हमें विचार, कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होता है। उसके बाद इसके अंतर्गत जो होता है आता है ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत फिल्म आता है, संगीत आता है, एनिमेशन आता है, गेमिंग आता है, डिजाइन आता है, फैशन आता है, डिजिटल कंटेंट आता है, विज्ञापन आता है और पब्लिशिंग आते हैं। ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है। आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2026 किसने जीता है। तो महिला प्रीमियर लीग 2026 जो है इसको किस टीम ने जीता है। ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरा ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल यानी सैटरडे को जो क्वेश्चन करवाए थे उसका रिवीजन करते हैं। बताइएगा कि भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोर अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए किस देश में भेजा गया है। तो ये श्रीलंका में भेजा गया है। श्रीलंका में है गंगा रमैया मंदिर है,
यहीं पे इसको रखा जाएगा और यहीं पे पूजा अर्चना किया जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि गंगा रमैया मंदिर कौन सा देश में है, तो ये श्रीलंका में है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो ये जो है सलालह बंदरगाह पर पहुंचा है। सलालह बंदरगाह जो है ये ओमान में है। पूछेगा सलालह बंदरगाह कहाँ है, तो ये ओमान में है। और इस पे है जो INS सुदर्शनी जो है भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत है INS सुदर्शनी, इसने ओमान के सलाला बंदरगाह पर पहुंचा है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ कुछ जो है समझौता करेगा और उसके बाद में फिर आगे निकलेगा। ओमान की राजधानी मस्कट होता है, मुद्रा रियाल होता है। हैथम बिन तारिक यहाँ के जो है सुल्तान है, अरबी भाषा यहाँ बोला जाता है। और थेजीन बिन हैथम राजकुमार है यहाँ के। और पॉलीमर का रियाल नोट जो है ये नोट जो है ये जारी किया था ओमान ने। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है, तो ये ईसा सिंह ने जीता है। ईसा सिंह जो है इन्होंने क्या किया है, एन चिंग और यू ए बेन को हराया है। ये चाइना के हैं, ये चिंग और यू ए बेन ये चाइना के खिलाड़ी हैं। इन दोनों को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ईसा सिंह ने क्या किया है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कि असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो असम में जो है वह सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार जो है ये दोरजी बांगबो वांगचुक को दिया गया है। दोरजी बांगबो वांगचुक जो है ये भूटान की महारानी है और इनको जो है अभी हाल ही में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ दिया गया है, तो असम में दिया गया है। दोरजी बांगबो वांगचुक ने मानवीय सेवा एवं कल्याण में नेतृत्व के लिए इनको दिया गया है। इन्होंने बहुत सारे मानवीय सेवा किए हैं और कल्याणमय नेतृत्व किए हैं, इसी के लिए इन्हें दिया गया है। यह अवार्ड जो है प्रतिवर्ष 2004 से दिया जा रहा है और इस बार जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के सदस्य बनी है, तो IOC के सदस्य जो है ये ईरान के है, ये सोराया अघाई हाजी अगाहा, इसको दिया गया, इसको जो है IOC के सदस्य बनाया गया है। कितना नंबर के है, तो ये जो है ये बनी है 107 नंबर के, 107 नंबर के सदस्य बनी है IOC के। ये बैडमिंटन खिलाड़ी है सोराया अघाई हाजी अगाहा, ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है। ईरान की है। ईरान में जो महिला पर प्रतिबंध लगा हुआ रहता है, वहाँ पे महिला को बाहर ज़्यादा नहीं दिया जाता है घूमने जाने के लिए, इसीलिए इसको जो है 107वीं सदस्य के रूप में चुना है IOC ने, क्योंकि वहाँ पे जो है जितना भी महिला लड़की है उस पर जो है प्रतिबंध हटाया जाए और वहाँ भी मतलब महिला और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। अगला है कि दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है, तो ये हाइवन 1 है। कौन है, हाइवन फर्स्ट है, ये अमेरिका का है। कहाँ के है, अमेरिका का है। और ये जो है हाइवन 1 जो है ये 2027 में SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट जो है SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट है, इसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये है SpaceX जो है ये एलन मस्क का है और ये सबसे पहला जो होगा अंतरिक्ष यात्री स्टेशन जो होगा ये पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा और ये अमेरिका का होगा। अगला है कि फरवरी 2026 में खंजर 13 यानी 13वां संस्करण जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ये मिसामारी असम में किया गया है। ये 13वां संस्करण था और ये भारत और भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाता है। ये किसके किसके बीच होता है, खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। यह अभ्यास जो है 2011 में शुरू किया गया था और उसके बाद अभी तक चल रहा है भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला है किन दो राज्यों के बीच पेन्नार नदी जल विवाद चर्चा में है, तो पेन्नार नदी जो है ये अभी हाल ही में 2 राज्यों के बीच विवाद में चर्चा में है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद इस नदी के बारे में चर्चा पर है। यानी क्या हुआ, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये पेन्नार नदी है, इसके जल बंटवारा के लिए यानी जल के विवाद चल रहा है कि कितना जल कौन राज्य उपयोग करेगा और कितना जल कौन राज्य उपयोग करेगा, इसी पे जो है विवाद में था। तो इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है और इसमें बताया गया है
ये संवैधानिक प्रावधान जो है आर्टिकल 262 के तहत जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत जो है वैधानिक तंत्र लागू करने के लिए मतलब लिए दिया गया है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो आर्टिकल 262 है इसके तहत ये जो है अधिनियम 1956 के तहत इसमें वैधानिक तंत्र लागू करने के आदेश दिया है। उसके बाद में अगला है, तो ये सब याद रखिएगा कि जो नदी जल बंटवारा जो होता है आर्टिकल 262 के तहत होता है और ये अधिनियम जो है 1956। अगला क्वेश्चन है कि 5वें रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो ये रुसोमा संतरा महोत्सव जो है ये कोहिमा मेघालय में किया गया है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। तो यहीं किया गया है ये रुसोमा संतरा महोत्सव। और ये है जो 5वां संस्करण है और ये 2 दिवसीय मतलब मेला है, उत्सव है, यानी 2 दिन तक ये चलता है। इसमें क्या होता है कि ग्राम कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है और ग्रामीण उद्यमशीलता को मजबूत करना है और स्थानीय संतरा उत्पादों के निरंतर प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से जो है ये पर्व मनाया जाता है, ताकि जो भी यहाँ का संतरा है उसको मान्यता प्राप्त हो और मतलब देश विदेश में भी इसका नाम चल सके और वहाँ पे भेजा जा सके। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% से घटाकर कितना किया है। ये है जो 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके पहले जो है अमेरिका जो है भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, अब इसको घटाकर 18% कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 800 जो है 800 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने हैं, कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। ये दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये 800 अरब डॉलर से भी इनका संपत्ति जो है ये पार चला गया है। आज का करेंट अफेयर जो है ये समाप्त हुआ। आप लोग लाइक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित हों और आप लोग तक बढ़िया कंटेंट के साथ वीडियो मतलब पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।